माँ ने सही कहा। मैं और मम्मी आपस में बात कर लेंगे, उसने धीरे से कहा और अपनी माँ का हाथ पकड़कर कमरे में ले गया। मम्मी, आप क्यों सोचती हो कि मैं बदल गया हूँ? बस शादी के बाद मेरी जिम्मेदारियां बढ़ी हैं। पूजा का भी तो हक है मुझ पर। लेकिन मम्मी, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं आपका बेटा नहीं रहा, वो नरम आवाज में बोला। मम्मी की आंखें भर आईं। बेटा, माँ को बस इतना डर लगता है कि कहीं बहू आकर मेरा बेटा छीन ना ले, उन्होंने कांपती आवाज में कहा। उसने झट से मम्मी को गले लगा लिया। मम्मी, बहू और बेटा अलग नहीं करते, बहू तो घर को जोड़ती है और पूजा तो हमेशा आपको ही पहले रखती है। बस आपने उसका दर्द कभी समझा नहीं। उधर पूजा दरवाजे के पास खड़ी रो रही थी। माँ जी, अगर आपको लगता है कि मैं आपका बेटा छीन रही हूँ, तो सच कहूँ, मैं तो हमेशा कोशिश करती हूँ कि ये आपके और करीब आएँ। माँ जी धीरे धीरे पूजा के पास आईं। बहू, गलती मेरी थी, लालच ने आंखें बंद कर दी थी। बेटी के लिए करते करते भूल गई कि बहू भी बेटी ही होती है। पूजा ने उनकी आंखों से आंसू पोंछे। माँ जी, घर तभी चलता है जब सब साथ रहें, आप भी हम भी। तभी अंजलि और उसका पति भी कमरे में आ गए। मम्मी, हम यहाँ रहने नहीं आए थे हमेशा के लिए, अंजलि ने कहा। हम तो बस ये दिखाने आए थे कि क्लेश किसी को भी तोड़ सकता है। हम खुद देख कर आए हैं कि ससुराल में क्या गलत होता है, और वही गलती हम अपने घर में नहीं होने देंगे। मम्मी की आंखें झुक गईं। मुझे माफ़ कर दो, मैंने ही सबसे ज़्यादा क्लेश फैलाया। पापा भी दुकान से लौट आए। बस करो अब, जितना दुख देखा है वो काफ़ी है। आज से इस घर में ना दहेज की बात होगी, ना लालच की, ना किसी पर ऊंची आवाज़। सभी लोग एक दूसरे के गले लगे। घर में पहली बार शांति महसूस हुई। पूजा मुस्कुराते हुए बोली, अब कोई क्लेश नहीं, सिर्फ प्यार। और कहानी यही खूबसूरती से ख़त्म होती है। एक परिवार टूटा नहीं, बल्कि समझ से और